पांचवें राउंड का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। इस वक्त मैं आपको पांचवें राउंड का रिजल्ट बताऊंगा काउंटिंग के बाद क्या हुआ, लेकिन इस बीच में यहाँ पर लाठीचार्ज भी हो चुकी है, यहाँ पर बवाल हो चुका है, सभी के सभी यहाँ पर अंदर आ गए और पथराव यहाँ पर इस वक्त हो रहा है। थोड़ा पीछे चलेंगे। पथराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। पांचवें राउंड के नतीजे आते ही यहाँ पर पथराव की स्थिति हो चुकी है और जो लोग हैं अब यहाँ पर पत्थर फेंकने शुरू कर रहे हैं। ये देखिएगा, इस वक्त आपको लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप इधर आ जाइए। फिलहाल आपको पांचवें राउंड के नतीजे आपको बता देता हूं। इस वक्त पांचवें राउंड में बीजेपी को 3,515 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 1,683 और निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर जी को 3,919 वोट पांचवें राउंड में मिले हैं। और अभी टोटल में आपको बताता हूं क्या स्थिति है इस वक्त वोट की। कांग्रेस 9,078 पर है, बीजेपी 20,328 पे इस वक्त है और निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर जी 16,723 पर है। ये कुल मैंने आपको बताया टोटल कितना है। और अब मैं लीड की बात करूंगा तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है 3,605 की लीड से अभी आगे चल रही है पांचवें राउंड पर। और छठे राउंड की अभी गिनती हो रही थी, जैसे ही पांचवें राउंड की ये खबर जो इनको पता चली, यहाँ पर पथराव की स्थिति पैदा हो गई है। थोड़ा आगे आएंगे। ये देखिए, पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात हो चुके हैं और इस वक्त यहाँ का माहौल बहुत गर्मा गया है। ये माहौल इतना गर्मा गया है कि यहाँ पर पथराव की स्थिति पैदा हो चुकी है और जो यहाँ पर समर्थक पहुंचे थे तब से इंतजार कर रहे थे कब तक चुनावी नतीजे आएंगे और यहाँ पर अब लाठीचार्ज हो चुका है और जो समर्थक है उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। ये ताजा तस्वीरें मैं इस वक्त आपको लाइव दिखा रहा हूँ ऋषिकेश आईडीपीएल के क्षेत्र से, ये जो जहां पर ये काउंटिंग इस वक्त चल रही थी। ये देखिएगा, यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई है और पत्थर यहाँ पर देखेगा, ये तमाम पत्थर आपको, ये ईंट पत्थर आपको दिख रहे होंगे। ये स्थिति इस वक्त ऋषिकेश की हो गई है। ये देखिएगा, चुनावी परिणाम से नाराज कहीं ना कहीं पथराव की स्थिति यहां पर इस वक्त बन चुकी है। रात का समय जो है इस वक्त हो चुका है, ठंड भी काफी है, लेकिन समर्थक कहीं ना कहीं तब से इंतजार में थे कि कब तक चुनावी परिणाम आएंगे और हम ये आज देखेंगे कि हमारा कौन प्रत्याशी जो है मेयर बनता है। लेकिन ये देखिएगा, तमाम यहाँ पे पीएससी के जवान और यहाँ पर लाठीचार्ज, एक तनाव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। हालांकि इससे पहले ये देखिए, पत्थर फेंके जा रहे हैं बार बार। किसी जवान के यहाँ पर पत्थर भी लग गया है। अभी बहुत गर्मा गर्मी का माहौल इस वक्त ऋषिकेश में बन चुका है। चुनावी ये जो चुनाव में अभी वोटिंग की काउंटिंग चल रही थी, ये देखिएगा, ये एक जवान अभी ये ईंट को हटा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, अब आग भी फेंकी जा रही है, कहीं ना कहीं आग के अंगारे भी आपको दिख रहे होंगे। बहुत गर्मा गर्मी यहाँ पर इस वक्त गर्मी का माहौल हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको इस वक्त उस स्ट्रांग रूम से दिखा रहा हूं जहां पे मतदान पेटियां रखी गई थी और आज काउंटिंग चल रही थी। जैसे ही पांचवें राउंड के नतीजे आते हैं, ये जनता, ये समर्थक कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जाते हैं और यहाँ पर पथराव की स्थिति बन गई है। ये देखिएगा, यहाँ पर उत्तराखंड पीएससी के जवान, उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर शांति व्यवस्था को बना रही है और ये तमाम समर्थक आप देखिएगा, यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर स्थिति इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है। बहुत लेट, एक तो जो काउंटिंग हुई है, एक तो वो भी सुबह से 8 बजे से शुरू है और इतनी स्लो हुए हैं कि कहीं ना कहीं अब ये जितने भी समर्थक है ये कहीं ना कहीं नाराज हैं, कि इतना स्लो, आखिर इतना क्या समय लग रहा है कि उन्हें ये काउंटिंग इतनी स्लो करनी पड़ रही है।
कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जो है काउंटिंग को लेकर भी है, और साथ ही साथ पांचवें राउंड के नतीजे जहां तक हमें लगता है कि समर्थकों को कहीं ना कहीं सही नहीं लगा, तो उन्होंने अब यहां पर पथराव की स्थिति पैदा करी और तनातनी का माहौल इस वक्त ये देखिएगा, तनातनी का माहौल इस वक्त ऋषिकेश में पीएससी यहां पर लाठीचार्ज पर उतर आई है। ये देखिएगा, जहां तक आपकी दूर तक नजर जारी होगी वहां तक आपको केवल और केवल समर्थक दिख रहे होंगे, और यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के पीएससी के जवान, उत्तराखंड पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ा नजदीक से दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए, ये देखिए, शासन प्रशासन मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि युवा बहुत आक्रोशित हैं, बहुत आक्रोशित, बीजेपी चोर है के नारे लग रहे हैं। क्या हुआ, क्यों क्यों आक्रोशित क्यों है? जो हमारे वोटर थे उनके लिस्ट से नाम कटाए, उन्होंने जबरदस्ती कटवाए। आचार संहिता का सही उल्लंघन किया गया। आचार संहिता नहीं, अंदर क्या कर रहे हैं? चलिए, कहीं ना कहीं पूरे इस चुनावी माहौल में जो कुछ हुआ, कई वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया, वो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हमें लग रहा है। और लेकिन ये देखिएगा, ये सभी लोग बहुत आक्रोशित इस वक्त, एक तो चुनावी परिणाम को लेकर और दूसरा मतदाता सूची से बहुत सारे वोटरों का नाम हटा देना। और जैसे ही हमने अभी पांचवें राउंड में जो चुनावी नतीजे सामने आए ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद, तो उसके बाद यहाँ पर ये माहौल बहुत गड़बड़ा गया है, माहौल जो है बहुत गड़बड़ा गया है। ऐसा चुनाव हमने आज तक नहीं देखा, और ऐसा चुनाव आपने भी आज तक नहीं देखा होगा जैसा इस बार ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव हुआ है। ऐसा चुनाव किसी ने आज तक नहीं देखा। रात के 11 बजने वाले हैं, लेकिन काउंटिंग अभी तक चल रही है। 40 वार्डों की काउंटिंग करने में सुबह 8 से रात के 10 बज गए, यानी कि 12 से 15 घंटे होने को है, लेकिन काउंटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये देखिएगा, ये तमाम लोग इस वक्त आक्रोशित, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के यहाँ पर ये तमाम युवा जो है ये कहीं ना कहीं समर्थक हैं और आक्रोशित भी बहुत है। जी, क्या हो गया, क्या बात हो गई? देखिए मास्टर, जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार धीमी जो रिजल्ट आ रहा था, और सुबह लोग 8 बजे से यहाँ डटे हुए हैं, और उसके बाद अभी तक चुनाव का जो काउंटिंग है, चौथी काउंटिंग के बाद पांचवी काउंटिंग में बहुत बड़ा गैप आ गया था। लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या है, और जहां लोगों को लग रहा है कि मास्टर जी ने आगे रहना है, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आशंका के लग रही थी लोगों को, और वही आक्रोश लोगों का यहाँ दिख रहा था। परंतु पुलिस, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ है खड़े हुए, पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की कोशिश की जा रही है और आरोप हम पे लगाया जा रहा है कि पत्थरबाजी हो रही है। जो मैं एक बात शासन प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू करी की है, अभी तक कोई काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, और तीसरी काउंटिंग के बाद, जो तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद, उसका चौथे राउंड की काउंटिंग में तक समय लगा है। चौथे राउंड की काउंटिंग बाद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि पांचवें राउंड की काउंटिंग में क्या जनादेश मिल रहा है, या छठवें राउंड की काउंटिंग में क्या जनादेश मिल रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऋषिकेश को चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। डीएम साहब आए, पुलिस कप्तान आया है, अंदर चल क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। यही चाहती है जनता, चाहती है, ये मास्टर जी के समर्थक है, ये ऋषिकेश के समर्थक है, ऋषिकेश की बेहतरी के लिए लोग आए हैं, और इस तरह से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है। वही आक्रोश है, वही आक्रोश है। आपको क्या लग रहा है, चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। लोगों ने इतने सारे बड़ी संख्या में मतदान किया। पहले तो आपने मतदान में जो है धीमी गति से मतदान करवाया, आपने वहां लाइटें काटी गई, वोटरों लिस्ट से नाम हटाया। उसके बाद आज सुबह से आपने सबसे पहले
8 बजे से वोटिंग शुरू करी, उसके बाद मतगणना शुरू करी, उसके बाद अभी तक आपने कोई स्पष्ट जनादेश नहीं दिखाया है। पहले दूसरे तीसरे चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद भी अभी तक कुछ स्पष्ट बाहर आ नहीं रहा है। इतने घंटे लग गए, 10 बज गए हैं अभी। सुबह 8 बजे से पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा देर ऋषिकेश के नतीजे आने में क्यों हो रही है? 10:15 बज चुके हैं, ऋषिकेश के रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या ये साजिश है? ये मास्टर जी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। मास्टर जी बैलेट बॉक्स में चुनाव जीत चुके हैं, इसी कारण चुनाव के रिजल्ट अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं। यही जनता जानने की कोशिश कर रही है और पुलिस जनता पे लाठियां भांज रही है कि कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। चलिए, धन्यवाद। तो जनता का क्या कुछ कहना है, कहीं ना कहीं आरोप आयोग के ऊपर भी है और कहीं ना कहीं धीमी जो ये काउंटिंग हो रही है, मतदान भी धीमा हो रहा है, काउंटिंग भी धीमी हो रही है और तब से सुबह 8 बजे से अभी तक इंतजार करते करते कहीं ना कहीं इन सभी का सब्र का बांध जो है टूट गया अब। और टूट गया तो ये स्थिति पैदा हो गई कि अब इन्हें अपना जनबल यहाँ पर दिखाना पड़ा। यही इनकी नाराजगी का कारण है। ये देखिएगा, पुलिस के जवान यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हुए कि ये जो बांस के डंडों का जो बैरिकेड बनाया है इससे बाहर ना आए। और ये देखे, ये दिखाऊंगा, ये सुबह लगाए गए थे, दिन तक ये ठीक थे, शाम तक भी ठीक थे, यानी कि रात के 9:30-10 बजे तक भी ठीक थे। लेकिन 5वें राउंड के नतीजे आते ही इन सभी का सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूटा और ये इस तरह से टूटा कि कहीं ना कहीं ये गुस्सा, ये तमाम आप देखेगा उत्तराखंड पीएससी के जवान भी यहाँ पर है, ये इनके ऊपर निकल गया। ये गुस्सा इनके ऊपर निकल गया, उत्तराखंड पुलिस के जवानों के ऊपर। और क्या कुछ यहाँ पर गंभीर आरोप जनता की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ये आपने बड़ी गौर से सुना होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है और हम आपको हर राउंड के नतीजे में आपको यही कह रहे हैं कि चुनावी जो ये गिनती हो रही है वोटिंग की, ये बहुत धीमी गति से हो रही है। इसके पीछे का क्या कारण है ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास भी जैसे ही चुनावी नतीजे आ रहे हैं हम आपको तुरंत के तुरंत आपको वो नतीजे आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये पूरी जनता, ये पूरा हुजूम इस वक्त सरकार के खिलाफ नारे लगाती हुई दिख रही है। और एक बार आपको कोशिश करूंगा इनकी संख्या दिखाने की, तो ये देखिएगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक इस रात की कड़कड़ाती ठंड में ये ऋषिकेश की पूरी जनता आज सड़कों पर है। और ये देखिएगा, उत्तराखंड पुलिस के जवान भारी संख्या में इस वक्त तैनात हैं। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पे कप्तान साहब देहरादून से पहुंचे थे, साथ में डीएम साहब सवीन बंसल जी भी यहाँ पे पहुंचे थे, सुरक्षा की जांच को लेकर और बहुत सी चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत करी। लेकिन उनके जाते ही यहाँ का माहौल क्या कुछ हो गया, ये सीधी तस्वीरों में आप देखिएगा। सभी का कहना है कि चुनाव कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से नहीं हुए, चुनाव में इन्हें ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव को प्रभावित किया गया है। इसी नाराजगी को लेकर यहाँ भयंकर बवाल एक बार फिर से देखने को मिला है। जिस दिन मतदान हुआ था, हमने आपको दिखाया था, उस दिन देर रात इसी जगह पर तमाम लोगों ने यहाँ पर हल्ला किया था, हंगामा किया था और बहुत भयंकर बवाल उस दिन भी हुआ था कि जो मतदान पेटियां है उनमें सील नहीं है, बिना सील की मतदान पेटियां आ रही है। उस दिन रात को भी यहाँ बवाल हुआ था। और आज जब चुनावी नतीजों का इंतजार ये सभी सुबह 8 बजे से कर रहे हैं, तो अभी अचानक से 5वें राउंड के नतीजे आते ही भारी बवाल यहाँ पर फिर से हो गया, यहाँ तक कि पथराव भी हो गया। और ये पीएससी और उत्तराखंड के तमाम बड़े अधिकारी, इन सभी को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये देखिए, इस वक्त ऋषिकेश आईडीपीएल के क्षेत्र से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पर अब ये जानवर भी बेकाबू हो गए हैं। ये सांड और बैल भी अब कहीं ना कहीं गुस्से में हैं
ये इतने सारे लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, ये घर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये देखिएगा, अब तो भगदड़ इनने भी मचा दी है। भगदड़ का कारण अब ये भी दिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए इस वक्त माहौल कितना गर्मा गया है यहाँ का। पूरे प्रदेश के चुनावी नतीजे आ चुके हैं, कौन मेयर बना, कौन अध्यक्ष बना, नगर निगम, नगर पालिका पूरे प्रदेश के आ चुके हैं, लेकिन ऋषिकेश के अभी तक नतीजे नहीं आ पाए। आखिर बड़ा सवाल, ये जो काउंटिंग हो रही है वोटों की, ये इतनी धीमी गति से क्यों? चलिए, दिनेश चंद मास्टर जी यहाँ पर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, बातचीत करते हैं। सर नाराज ये हो रहे नाराज कि जो हमने इन्होंने बबूती मान ली अपनी कि हमारी सरकार चले मेरी तरफ से। अरे मैंने गंगाजल का चुनाव लड़ा, ये बोल दे कोई कि इन्होंने दारू नहीं पिलाई, मैंने नहीं पिलाई। मास्टर जी आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं, अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, पर नाराजगी ऐसे कि आपको क्या लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है कि काउंटिंग में? आपको कुछ लग रहा होगा भैया इनके आदमी बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, या बीच में आके मुझे पता है इनके आदमी हमारे बीच में आके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर मेरी भी जो वो टेबल है ना बना रखी है, वो बीजेपी का आदमी है। अब वो हमारे से तुम्हारे इतने वोट हो गए, अंदर व्यवस्था इस तरह कर रखी है, जितने एजेंट है उतने एजेंट अंदर आने चाहिए। वहाँ पता नहीं कितने एजेंट बना देंगे। दिनेश चंद मास्टर जी यहाँ पे पहुंचे हैं और क्या कुछ उनका कहना है ये आपने गौर से सुना होगा। कहीं ना कहीं दिनेश चंद मास्टर जी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं जहां पर काउंटिंग हो रही है, जिस स्ट्रांग रूम के अंदर काउंटिंग चल रही है, वहां पर भी कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो रही है, ऐसे उनके सीधे आरोप हैं। और ये आपने सुना दिनेश चंद मास्टर जी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिन्होंने एक अकेला व्यक्ति, दिनेश चंद मास्टर वही मास्टर है जिसने इस ऋषिकेश की सीट को हॉट सीट में बदल दिया, क्योंकि इससे पहले ऋषिकेश की हॉट सीट हुआ करती थी देहरादून नगर निगम की, लेकिन पहली बार ऋषिकेश की नगर निगम की सीट जो है वो हॉट हुई है। और इस सीट पर तो लगा लीजिए दिल्ली तक की नजरें हैं, दिल्ली तक ये सीट सुर्खियों पर है कि आखिर दिनेश चंद मास्टर कौन है और जनता का इतना समर्थन उनको कैसे मिल रहा है। बड़े बड़े मंत्री इस वक्त नगर निगम के चुनाव में उतर गए, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चुनाव में उतर गए, तो सोचेगा ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण था, कितना महत्वपूर्ण है, और इस वक्त 2025 में ये कितना महत्वपूर्ण है। और इस वक्त माहौल बहुत गर्म, यहाँ ऋषिकेश में क्या कुछ होगा ये फिलहाल इसका आकलन करना बहुत मुश्किल। लेकिन फिलहाल अभी की बात करूं तो तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं, और ये तमाम जनता अब कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग को तोड़कर अब यहाँ सड़कों पर पहुंच गई है। और बल्कि स्ट्रांग रूम में आपको दिखाऊं तो जहां पर काउंटिंग हो रही है बिल्कुल ठीक उसके बगल में है, यहां से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे स्ट्रांग रूम है, और ये सभी लोग अब सड़कों पर पहुंच चुके हैं। पांचवें राउंड में क्या कुछ अपडेट आया, क्या कुछ चुनावी नतीजे थे काउंटिंग के, वो हमने आपको दिखाया। छठे राउंड की अनाउंसमेंट हो गई है, छठा राउंड की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, उसकी अनाउंसमेंट हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर बाहर आकर चुनावी नतीजे बताने शुरू किए, अचानक से यहाँ पर पथराव की स्थिति बन गई, और ये तमाम जितने भी लोग हैं इन सब में उबाल आ गया। क्या कुछ कारण था वो जनता ने भी बताया, वो स्वयं प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर जी ने भी बताया, और राणा कोटी जी यहाँ पर है। राणा कोटी जी, क्या है, क्यों इतना उबाल है? देखिए चुनाव में धांधलेबाजी हो रही है, सब कुछ है। अब मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आखिर कुछ तो बात छीनिया, कोई तो बात होली जो एक पूरी पीएससी आई, किले आई, या केते आई, और जगह केते नहीं गए, उत्तराखंड का हर जिला में पीएससी केते नहीं गए,
देहरादून इतने बड़े नगर निगम वो चुनाव हुए, वो डिक्लेयर हुए कि अरे एक रिस्क केस 5 बजे हुई है और ये किले नहीं वानी डिक्लेयर 12 बजे 12 बजे। और हम पर बड़े भाई हम उत्तराखंड पुलिस को सम्मानो कन्या और वो हमसे नुकसान लग्या, वो हमसे नुकसान लग्या। हम सर सम्मान कर रहे हैं आप सभी का। भाई जी सीओ साहब भी यहाँ पे पहुंचे हैं समझाने के लिए। तो आप ये बताओ, आप हमारे बड़े भाई है, पीछे वहाँ खड़े हो रखे भाई, आप हमें कैसा धक्का मार के निकाल रहे हैं? आप लोग यहाँ पर खड़े हो जाइए, है ना? मैंने किसी को आपने नहीं बोला। चलिए, ऋषिकेश के सीओ साहब नीति जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास कर रहे हैं जनता को। और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ होता है। ये देखिए, इस वक्त की लाइव तस्वीर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ ऋषिकेश से। नगर निगम की जो ये चुनाव है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों में बहुत उबाल लेकर आ चुका है। ऐसा चुनाव क्या आप लोगों ने कभी देखा है? अगर देखा है तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा कि ऐसा चुनाव आपने कब देखा और कहां का देखा। हमने तो आज तक ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां रात के 11 बजने वाली हो, 12 बजने वाली हो और 40 वार्डों की अभी तक काउंटिंग ना हो पाई हो। और यहाँ देखिएगा कितने सारे यहाँ पर पीएससी और उत्तराखंड पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सहित कई जवान यहाँ पर पहुंचे हैं और बवाल की स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। बॉबी पवार भी यहाँ पर पहुंचे, थोड़ा मेरे को यहाँ पर पुलिस बल के कारण आप अपने आप को सत्ता पर ले जाना चाहते हैं, मेयर कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की जो आरोप लग रहे हैं, इसकी भी पुष्टि होनी चाहिए कि क्या जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल जी, क्या वो अंदर हैं जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, ये भी पुष्टि होनी चाहिए। और एसएसपी और डीएम अगर यहाँ पहुंचे हैं तो मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को वो व्यवस्थित करें, उसके लिए उनका वो काम है। परंतु अगर कुछ दूसरी मंशा से वो यहाँ पर आए हैं तो निश्चित तौर पर इसका जवाब दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चल रहा है। यहाँ पर जनता जनार्दन सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पावर। देखिए, जिस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं शंका होती है कि इस प्रकार की चीजें हैं, नहीं तो इस प्रकार से जो चीजें हो रही है लगातार, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कह रहे कि लाठीचार्ज होने वाली है, लाठीचार्ज हो रही है, तो ये भाजपा का पुराना षड्यंत्र है कि किसी आंदोलन में अपने लोग भेजकर पथराव करवा दो, किसी पर इस प्रकार के कर दो और वहां पर लाठीचार्ज करवा दो। मैं चाहता हूं कि ये जनता ने उत्तराखंड ऐसा बना दिया है, यहाँ पे पीएससी की जरूरत क्या है बड़ी नहीं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पीएससी की जरूरत है, ठीक है, लेकिन और परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उस मंशा से ये लोग आए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करना है, मेंटेन करना है, तो ठीक है। और अगर दूसरी मंशा से यहाँ पर आए हैं, वो एसएसपी साहब हो, जिलाधिकारी हो, अगर यहाँ पर वो इस दूसरी मंशा से आए हैं तो निश्चित तौर पर ये हम आज आगाह करना चाहते हैं इन लोगों को कि अगर इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या आप लगातार करते रहे तो निश्चित तौर पर एक दिन तुम्हारा भी पतन हम करेंगे। भाई देखिए, भाई साहब देखिए, यहाँ पर पुलिस द्वारा लाठियां चलाई गई, यहाँ पे पत्थरबाजी करवाई जा रही है, उपद्रव का माहौल बनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर की जा रही है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक मतगणना पूरी नहीं हुई। इनके चौथे राउंड के नतीजे, 5वें राउंड के नतीजे आने में इतना समय लग गया। मतदान को पूरी तरह से प्रभावित किया गया है, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया गया है। हमारे मतदाताओं के नाम जो यहाँ के लोग हैं उनके सूची से गायब करवाए गए हैं। और आज आप देखिए, आज आप देखिए यहाँ के जो यहाँ जो सुबह से आप देखिए, सुबह से लेकर लोग यहाँ खड़े हैं, सरेआम लोकतंत्र
का चीरहरण किया जा रहा है सरेआम। और इसमें यहाँ के स्थानीय नेता प्रेमचंद अग्रवाल जी की पूरी भूमिका है। पूरा माहौल खराब कर दिया गया है। मास्टर जी को चुनाव हराने के लिए पूरी मशीनरी यहाँ झोंक दी गई है। और देखिए हम पे लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, आज पत्थर बरसाए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों पर अपनी आवाज उठाने नहीं दी जा रही है। ये अब इस राज्य में नहीं चलेगा और आने वाले समय में ये तय मान के चलिए इस सरकार का पतन तय है। यहाँ की जनता इस बात को समझ गई है। यहाँ के लोगों की अस्मिता के साथ, यहाँ के लोगों के अस्तित्व के साथ, स्वाभिमान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे यहाँ की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो माफिया राज इस राज्य में चलाया जा रहा है, कौन है जो लोग यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं? क्या यहाँ के मूल निवासी है वो लोग? यहाँ के लोगों को आप टिकट नहीं देते हो, एक गैर मूल निवासी को टिकट देते हो, यह उपेक्षा इस राज्य में नहीं होगी, नहीं चलने दी जाएगी। इसका हम खुला विरोध करते हैं और आने वाले समय में यहाँ की जनता इस सरकार को कड़ा जवाब देगी, तय मानकर चलिए। देखिए उत्तराखंड के मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी जी भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, और साथ ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी भी इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के अंदर। और ये तस्वीरें एक बार आप देखिए और आप भापिएगा खुद ही कि इतनी ठंड में आप अपने घर पर बैठे होंगे और बहुत सारे के जगह से इस वक्त लोग हमें देख रहे होंगे लाइव इन तस्वीरों को। सोने की तैयारी कहीं ना कहीं आप लोग की हो चुकी होगी, लेकिन ऋषिकेश की जनता अभी तक नहीं सोई है। अभी तक बहुत सी मातृशक्तियां भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत से बड़े बुजुर्ग भी है, बहुत से लोग समर्थक सभी यहाँ पर अभी तक इंतजार कर रहे थे चुनावी नतीजों का। लेकिन पांचवें राउंड के नतीजे देते ही यहाँ पर एक बवाल का माहौल हो गया। तो अभी देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर होता है, क्योंकि छठे राउंड की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। उस पे नतीजे क्या आते हैं, कौन कितना आगे निकलता है इस रेस में चुनावी, और कौन मेयर की सीट पर पहुंचता है, यह हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।